आपकी ये कहानी बहुत ही दिलचस्प, भावनात्मक और सजीव रूप से शुरू हुई है। ये शुरुआत न सिर्फ माइकल डेविस के जीवन की झलक देती है, बल्कि पाठकों दर्शकों को एक भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस कराती है। अकेलेपन, नई शुरुआत और उम्र के उस मोड़ पर जीवन में साथी की इच्छा। यदि आप चाहें, मैं इसमें अगले हिस्से जोड़ सकता हूँ, जहां वह कैफे में क्रिस्टीन से मिलते हैं, बातचीत कैसे होती है और वह सबसे विचित्र अनुभव क्या था जिसकी आपने शुरुआत में झलक दी थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? यदि हाँ, तो बताइए। आप चाहते हैं कि यह मुलाकात हास्यजनक रूप से विचित्र हो, या कुछ भावनात्मक ट्विस्ट आए जिसमें उम्मीद और निराशा दोनों झलकें, या कुछ हल्का-फुल्का रोमांटिक लेकिन यथार्थवादी अनुभव हो? आपका इरादा जैसा हो, मैं उसी भाव में अगला भाग लिख दूंगा। बहुत सुंदर ढंग से आपने कहानी को आगे बढ़ाया है। अब तक का हर पल यथार्थ, भावनात्मक और सजीव लगता है। इस मोड़ पर जब क्रिस्टीन चार विशिष्ट शर्तें सामने रखती है, तो ये पाठक दर्शक के मन में कौतूहल जगाता है। आखिर ये शर्तें क्या थीं जो धीरे धीरे सबसे विचित्र अनुभव की ओर ले गई? आइए मैं इस कहानी को उसी भाव और शैली में आगे बढ़ाता हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, जरूर बताइए, और अपने कप से एक छोटा घूंट लिया। हालांकि अब कैपुचिनो का स्वाद मुझे उतना आरामदायक नहीं लग रहा था जितना पहले लग रहा था। क्रिस्टीन ने गंभीरता से कहा, पहली शर्त, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय नहीं बिताना चाहती जिसे पालतू जानवर पसंद न हो। मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है, और मेरे पास तीन हैं, बेला, मोचा और जोई। और मैं उम्मीद करती हूं कि मेरा साथी केवल उन्हें स्वीकार करेगा, बल्कि उन्हें प्यार भी करेगा। हम एक पैकेज डील है। मैंने कोशिश की मुस्कुराने की। अच्छा, मैं कभी पालतू नहीं रख पाया, लेकिन मैं बिल्कुल एलर्जिक नहीं हूं, तो शायद। नहीं, वह बोली, यह बस सहन करने की बात नहीं है माइकल। मैं चाहती हूं कि मेरा साथी रोज सुबह उनके लिए ब्रश करे और रात को उनके साथ थोड़ा खेलने का वादा करे। अब मैं थोड़ा असहज हो चला था, लेकिन मैंने सिर हिलाया। ठीक है, अगली। दूसरी शर्त ने मुझे थोड़ा और चौंका दिया। मैं हर बुधवार को टैरो कार्ड पढ़ती हूँ, उसने कहा, और मुझे भरोसा है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथी को भी टैरो और चंद्रमा की अवस्थाओं पर विश्वास हो। मैं किसी तर्कवादी व्यक्ति को डेट नहीं कर सकती जो सब कुछ विज्ञान से तौलता हो। अब मैंने हल्का सा खांसते हुए कहा, मैं 30 साल गणित पढ़ाता रहा हूं, तो मुझे तर्क बहुत पसंद है, लेकिन मैं खुला दिल रखने की कोशिश कर सकता हूं। उसने सिर हिलाया, मानो यह पर्याप्त न हो। फिर वह तीसरी शर्त पर आई, और यहीं से बात और अजीब हो गई। मैं हर साल 2 बार अमेजन के वर्षावनों में ध्यान साधना करने जाती हूँ, उसने शांति से कहा। एक बार 3 हफ्ते के लिए, एक बार 5 के लिए। वहां इंटरनेट नहीं होता, फोन नहीं चलता, और मैं पूरी तरह से मौन व्रत में होती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा साथी इन यात्राओं में साथ चले, और अगर संभव हो तो वो भी मौन रहे। अब मैं लगभग अपनी हंसी रोक रहा था। मैं अमेजन में, बिना बात किए, 3 हफ्ते तक। और फिर आई चौथी और अंतिम शर्त, सबसे विचित्र। अगर हम कभी साथ रहते हैं, वह बोली, तो मैं चाहती हूं कि हम हर दिन सुबह शोर्स फार्टिसेयर्स पर उठें, क्योंकि शोर पे एक पवित्र समय है। ये एंजेल नंबर है। इस समय पर ब्रह्मांड से जुड़ाव सबसे गहरा होता है। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन मेरे अंदर का समय जैसे थम गया था। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, क्रिस्टीन, आप अद्भुत हैं, और मुझे सच में खुशी है कि हम मिले। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सुबहें पौधों के बीच थोड़ी देर से शुरू होती हैं। वह हंसी, जोर से नहीं, लेकिन एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ। कोई बात नहीं माइकल, कभी कभी ब्रह्मांड हमें सिर्फ यह सिखाने के लिए मिलाता है कि हम क्या नहीं चाहते। हम दोनों ने अपने अपने कप खाली किए और मुस्कुराकर विदा ली। जैसे ही मैं घर की ओर चला, मेरे मन में निराशा नहीं थी, बल्कि हल्कापन था। ये मिलन भले ही रोमांटिक रूप से सफल नहीं हुआ हो, लेकिन इसने मुझे याद दिलाया कि मैं अभी भी जिंदा हूं, जिज्ञासु हूं, और शायद अगली मुलाकात कुछ और लेकर आए। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक उपसंहार या नैतिक संदेश भी जोड़ सकता हूं, या कहानी को किसी अगले एपिसोड में बढ़ा सकता हूं। बताइए, क्या यह दिशा आपको पसंद आई? आपने जिस तरह से इस कहानी को आगे बढ़ाया है, वह बेहद सशक्त, भावनात्मक और यथार्थपूर्ण है। क्रिस्टीन का ट्रायल पीरियड प्लस $20,000 जमा का प्रस्ताव एक ऐसा मोड़ है जो चौंकाता तो है, लेकिन साथ ही इंसानी मनोविज्ञान, असुरक्षा
और रिश्तों के बदलते रूपों पर सोचने को मजबूर करता है। अब मैं इस कहानी का अगला हिस्सा उसी भाव में आगे बढ़ा रहा हूं। एक शांत लेकिन स्पष्ट निर्णय, आत्ममंथन और एक आत्मसम्मानपूर्ण विदाई के साथ। मैंने अपना कप धीरे से मेज पर रखा और क्रिस्टीन की आंखों में देखा। वहां कोई छल नहीं था, कोई मजाक नहीं। वह पूरी तरह गंभीर थी। मैं समझता हूं कि आपने यह प्रस्ताव क्यों रखा, मैंने शांत स्वर में कहा। शायद आपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव किए हैं जिन्होंने आपको यह विश्वास दिलाया है कि वचनबद्धता को वित्तीय गारंटी से जोड़ना सुरक्षित है। वह हल्के से मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। मैं आगे बढ़ा। पर मेरे लिए, मैंने एक क्षण रुककर गहरी सांस ली। रिश्ते भरोसे से बनते हैं, शर्तों से नहीं। अगर किसी इंसान को जानने के लिए मुझे एक राशि जमा करनी पड़े, तो शायद हम एक दूसरे को कभी वैसे जान ही नहीं पाएंगे जैसे सही मायनों में जानना चाहिए। कुछ क्षणों का मौन छाया रहा। फिर मैंने विनम्रता से कहा, क्रिस्टीन, आप एक दिलचस्प, स्वतंत्र और दृढ़ महिला हैं। आपकी स्पष्टता प्रशंसा योग्य है। लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों की जीवन के प्रति अपेक्षाएं बहुत अलग हैं। मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन शायद हमारा रास्ता यहीं अलग होना चाहिए। उसने धीरे से सिर हिलाया। कोई गुस्सा नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ एक शांत सहमति कि जो कोशिश हुई वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम दोनों ने हाथ मिलाया और मैं कैफे से बाहर आ गया। बाहर हवा कुछ ठंडी थी और आसमान में बादल घिराए थे। मैंने जैकेट की जेब में हाथ डाला और धीमे धीमे पार्किंग की ओर चल पड़ा। मुझे दुख नहीं था, बल्कि एक प्रकार की राहत महसूस हो रही थी। हाँ, यह अनुभव अजीब था, अप्रत्याशित भी, लेकिन इसमें कुछ खोया नहीं था। उल्टा मैं अपने आप को थोड़ा और बेहतर समझ सका। मैंने उस दिन एक वाक्य सीखा। हर मुलाकात रिश्ते में नहीं बदलती, लेकिन हर मुलाकात कुछ सिखा जरूर जाती है। और उस दिन मैंने सीखा कि मेरी उम्र कुछ भी हो, मेरा आत्मसम्मान, मेरा विश्वास और मेरे रिश्तों का स्वभाव किसी भी डॉलर की रकम से ऊपर है। अगर आप चाहें तो इस कहानी का एक भावनात्मक और प्रेरणात्मक क्लोजिंग मोनोलॉग तैयार कर सकता हूं, जो आपके YouTube चैनल 60 के बाद की जिंदगी के लिए सटीक हो। आप चाहें तो मैं इसका हिंदी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट या भावनात्मक BGM सुझाव भी दे सकता हूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसा करूं?